ये है राधा वल्लभ मूर्ति के पीछे का। क्या राधा वल्लभ की मूर्ति जीवित है? ऐसा देखा गया है कि मूर्ति का वजन अपने आप बदलते रहता है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? आखिर कौन थे श्री हरिवंश महाप्रभु और क्या रिश्ता है उनका राधा वल्लभ के विग्रह के साथ? तो आइए जानते हैं, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, यह एक यात्रा है जो रोमांच और प्रेम से भरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये कथा की शुरुआत होती है उत्तर भारत में सहारनपुर के एक छोटे से गांव से, जिसे आज देवबंद के नाम से जाना जाता है। लेकिन 500 वर्षों पहले इसे बाद गांव के नाम से जाना जाता था। चारों ओर सुंदर जंगल और पहाड़ों से घिरा गांव, मिट्टी के घरों से भरा। इसी गांव में रहते थे दो साधारण व्यक्ति, श्री व्यास मिश्र और उनकी पत्नी माता तारानी। दोनों ही विनम्र और भगवान के भक्त थे। उनके जीवन में केवल एक कमी थी और वह थी एक संतान की। कहते हैं कि उन्होंने कई व्रत किए, कई मन्नतें मांगी। वे हर बार भगवान के द्वार पर जाते और कहते, हे प्रभु, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका सच्चा भक्त हो। लेकिन उनकी यह इच्छा सालों तक पूरी नहीं हुई। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उनकी मन्नत पूरी हुई और उनके घर में बालक का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गांव के लोग बालक को देखने आते, लेकिन बालक अपनी आंखें नहीं खोल रहा था और ना ही रो रहा था। पहले तो यह लगा कि बालक सो रहा है। देखते देखते 2 दिन बीते और फिर 3 दिन। यह देख घर का वातावरण चिंतामय हो गया। श्री व्यास मिश्र और उनकी पत्नी माता तारानी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह किस बीमारी के लक्षण हैं। घर में बाहर से एक दासी काम करने आती थी और एक दिन दासी ने बालक को पालकी में झुलाते हुए लोरी गाना शुरू किया, जिसमें वह बार बार राधा राधा का नाम ले रही थी। जैसे ही बालक के कान में राधा का नाम गया, उसकी पलकें हिलने लगीं और उसने आंखें खोल दी। वह रोने लगा। यह देख घर में सभी चौंक गए। यह घटना श्री व्यास मिश्र और माता तारानी को साधारण नहीं लगी। उन्हें लगा कि यह भगवान का संकेत है। इसी कारण से वैष्णव परंपरा में यह बात प्रचलित है कि हित हरिवंश महाप्रभु वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की वंशी का अवतार थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण की बांसुरी से निकली धुन उनके हृदय से जुड़ी होती है, उसी प्रकार श्री हरिवंश के हृदय से जुड़ी है राधा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 32 साल की उम्र में श्री हरिवंश ने अपने घर को त्याग दिया? हर रात उनको क्यों यमुना की रेत और कदम के वृक्ष दिखाई देते थे? आइए जानते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया और बालक का नाम रखा गया हित हरिवंश। वह शांत था, कम बोलता था और अकेले बैठना उसे पसंद था। जब हित हरिवंश जी गुरुकुल गए, तब उनकी बुद्धिमत्ता देखकर गुरुजी हैरान रह जाते। श्री हरिवंश जी की बुद्धि इतनी प्रबल थी कि वे कोई भी श्लोक एक बार सुनकर उसे याद कर लेते। गुरुओं ने परीक्षा लेने के लिए जब कठिन श्लोक दोहराए, तब भी उन्हें सब याद रहता। लेकिन श्री हित हरिवंश की विशेषता उनकी बुद्धि नहीं थी, उनकी भक्ति थी। उनका मन भगवान की ओर खींचा चला जाता, सबसे ज्यादा श्री कृष्ण और राधा रानी की ओर। जब दूसरे बच्चे खेलते, तब वे किसी मंदिर में जाकर संत की बातें सुनते, जिससे उनके मन को शांति मिलती। समय बीता और वे युवा अवस्था में आ गए। उन्होंने भी सभी सामान्य व्यक्तियों के जैसे विवाह किया। रुक्मिणी देवी, जो श्री हरिवंश की पत्नी थी, वह धर्म को मानने वाली, सरल स्वभाव की महिला थी। अब उनका जीवन सामान्य गृहस्थी की तरह आगे बढ़ने लगा। श्री हरिवंश के जीवन में किसी भी सुख की कमी नहीं थी। एक अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र और घर, हर कोई उनका सम्मान करता। घर में सुख सुविधाएं थीं, लेकिन इतना समृद्ध जीवन होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया? क्यों उन्होंने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया? दिन में वे अपना सारा कर्तव्य निभाते, परिवार की जिम्मेदारी, समाज के काम। दूर से देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उनका मन विचलित है। लेकिन जैसे ही रात होती, उन्हें ऐसा आभास होता कि कोई उन्हें पुकार रहा है। वे रात में देर से सोते, सोच में डूबे रहते। उनका मन बेचैन रहता। हर रात वे स्वप्न में देखते
कि वे किसी अनजानी जगह पर हैं, जहां से बांसुरी की धुन सुनाई देती है। अक्सर उन्हें सपने में एक सुंदर स्त्री दिखाई देती, जो राधा रानी थी। एक बार राधा रानी ने हरिवंश के सपने में आकर उन्हें यह आदेश दिया कि उनके घर के सामने जो पीपल का पेड़ है, उसमें एक अद्भुत लाल पत्ता है जिसमें युगल मंत्र अंकित है। उन्होंने उस मंत्र को श्री हरिवंश को ग्रहण करने और प्रचार करने को कहा। इस प्रकार राधा रानी श्री हित हरिवंश की गुरु मानी जाती हैं। समय बीता और हरिवंश के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वे 32 वर्ष के हो चुके थे। अब उनके हृदय में यह सवाल उत्पन्न ही गया था कि वह स्थान कौन सा है जो मुझे सपने में दिखता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक यात्रा पर निकलने का ठाना। सब कुछ त्याग कर, एक सुखी जीवन को पीछे छोड़कर वे उस स्थान की खोज पर निकले। लेकिन कैसे राधा वल्लभ की मूर्ति की स्थापना हुई? कैसे श्री हरिवंश ने यह विग्रह को प्राप्त किया? आइए जानते हैं। यात्रा करते करते श्री हरिवंश रात को एक गांव में पहुंचे थे, जिसका नाम था चिरथावल। यह गांव साधारण था, कच्चे घर, शांत वातावरण। लेकिन अब जो होने वाला था, उसने हरिवंश का जीवन ही बदल दिया। इस गांव के एक ब्राह्मण का नाम आत्मदेव था। आत्मदेव का घर भक्तिमय था। वे एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन की एक बात ऐसी थी जिसे कोई नहीं जानता था। उनके घर के कोने में एक संदूक रखा रहता था, जिसके सामने हमेशा दिया जलता रहता। जब महाप्रभु उस गांव में पहुंचे तो आत्मदेव ने उन्हें अपने घर पर विश्राम करने का निमंत्रण दिया, जिसे महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। उस रात सब कुछ सामान्य था। दोनों ही भोजन करके सो चुके थे। रात में आत्मदेव को एक स्वप्न आया कि जिस धरोहर को वे पीढ़ियों से संभाल कर रखे हुए हैं, उसे लेने सच्चा स्वामी उनके घर आ चुका है। यह एक आदेश था और वे यह समझ चुके थे। यह स्वप्न भगवान राधा